नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम है विकास सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश सीजेआई गवई पर हमले की कोशिश की गई है। वकील ने उन पर जूता फेंकना चाहा और नारा लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। देखिए क्या है ये पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने सोमवार को चीफ जस्टिस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर हमला करने की कोशिश की। ये घटना उस समय आई जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। सूत्रों के अनुसार अनुसार वकील डेस्क के पास, जो सीजेआई जिस डेस्क के सामने बैठते हैं उस डेस्क के पास पहुंचा और जूता निकालकर सीजेआई, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश बी आर गवई पर फेंकने की कोशिश की और कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को पकड़ा और फिर कोर्ट से उसे बाहर ले गया। कोर्ट से बाहर जाते वक्त वकील ने बड़े नारे लगाए। उसने कहा सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। वही घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कही। सीजेआई पर बहुत बड़े हमले की साजिश हुई है। उनपे एक वकील जूता फेंकने चला गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी उसे बाहर लेकर गए। हालांकि उस पूरे की पूरे घटना से सुनवाई जो थी उसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आई। सुरक्षा कर्मी उस वकील को बाहर लेकर के गए और बाहर जाते के दरमियान में उस शख्स ने, उस वकील ने नारे लगाए कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन इसके बाद भी ये भी कहा बी आर गवई, जो सीजेआई है भारत के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि किसी तरीके से विचलित होने की जरूरत नहीं है, हम विचलित नहीं है, ये बात मुझे प्रभावित नहीं करती। उन्होंने पूरी की पूरी जो सुनवाई है उसे जारी रखने को कहा। देखिए, मध्य प्रदेश में खजुराहो में भगवान विष्णु के 7 फीट ऊंचे कटी हुई मूर्ति का ये मामला था, जिसको लेकर के सीजेआई की जो टिप्पणी आई थी उसको लेकर वो वकील नाराज था। सीजेआई ने मूर्ति के मामले को खारिज करते हुए कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। अब देखिए ये पूरा का पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी में वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग की याचिका थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया याचिका। और इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता का दावा था कि मूर्ति मुगलों के आक्रमणों के दौरान खंडित हुई थी और तब से वो मूर्ति इसी हालत में है। इसीलिए श्रद्धालुओं के पूजा करने के अधिकार की रक्षा और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे, जिसको लेकर के सीजेआई ने इस मामले को खारिज किया और कहा कि जाओ और देवता से खुद करने के लिए कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक पुरातात्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी, माफ करना। ये चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा। मामले में जो याचिकाकर्ता थे राकेश दलाल ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और इसे अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला बताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश पर हमला करने की कोशिश की। कोर्ट ने यहां तक स्पष्ट किया कि ये प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो वो दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। और इसी को लेकर के जो याचिकाकर्ता थे राकेश दलाल, उन्होंने कहा कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। उन्होंने सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से बाहर निकाला गया। हालांकि इन सारे मामलों के बाद भी कोर्ट की जो सुनवाई थी वो प्रभावित नहीं हुई। खजुराहो के वामन मंदिर की बात करें तो देखिए वामन मंदिर जो है वो खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर का निर्माण लगभग 1075 ईस्वी में कराया गया था। भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मंदिर में दिखाया गया है और चंदेल के जो राजा थे उन्होंने यहाँ इस मंदिर को बनवाया था, इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। और मूर्ति खंडित होने की वजह से जो लोग हैं वहां पे वो इसकी पूजा नहीं कर पाते हैं। और मंदिर का जो गर्भगृह स्थल है वो भी दयनीय है। वहां भी वैसा देखने पर लगता है कि पानी पानी हर तरीके से भरा हुआ है। और ये खजुराहो का पहला मंदिर है जिसे अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपको पूरे स्पष्ट तरीके से ये मंदिर दिखेगा। और इसी मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा है, 8 फीट ऊंची जो प्रतिमा है, उसके खंडन को लेकर के ये कहा गया कि नई मूर्ति लाई जानी चाहिए या फिर उस मूर्ति का पूर्ण निर्माण होना चाहिए, जिसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उन पर
राकेश दलाल जो याचिकाकर्ता है उन्होंने हमले की कोशिश की। ये बहुत बड़ा मामला, ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायाधीश पर हमले की कोशिश हुई है। इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी भी हम अब तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए विचार लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।